नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोल में अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया की मुलाकात गीता गायकवाड से होती है और वह अनाया से एक ड्रेस पर बहस करती है जो राधिका को पसंद आई थी। अनाया राधिका को देखकर उसे कहीं और शॉपिंग के लिए ले जाने की बात करती है, जिसे सुनकर राधिका खुश हो जाती है। लेकिन स्टोर का मैनेजर अनाया की इंसल्ट कर देता है, जिसे सुनकर अनाया एक शैतानी आवाज में बोली, वह तो वक्त बताएगा कि किसकी कितनी औकात है। तभी कमरे में उस मॉल का डायरेक्टर आया जो हर स्टोर को रेंट किराए पर देने का प्रभारी था। उसने तुरंत उस मैनेजर की ओर एक डॉक्यूमेंट बढ़ाते हुए कहा, आज से सनल ब्रांड के स्टोर को इस मॉल से हटाया जा रहा है। वहीं ये सुनकर जो मैनेजर पहले मॉल के डायरेक्टर को वहां देखकर खुश था और उनका अभिवादन करना चाहता था, उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वही उसकी हालत देखकर अनाया शैतानी आवाज में बोली, कहा था बहुत जल्द पता चलेगा किसकी कितनी औकात है। इतना बोलकर वह बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे राधिका, जीविका और दोनों रोबोट भी चले गए। वहीं ये बात सुनकर मैनेजर तुरंत समझ गया कि यह सब कुछ अनाया ने करवाया है। वह तुरंत दौड़ते हुए अनाया के पीछे भागा और माफी मांगते हुए बोला, मिस मुझे माफ कर देना, ये हमारी गलती है, हमने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, प्लीज हमें मॉल से बाहर मत निकालिए, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। इतना बोलकर वह पीछे भागने लगा, लेकिन वह तुरंत ही जमीन पर गिर गया। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। लेकिन अनाया के गॉड्स ने उन्हें पीछे ही रोक लिया। अब वह मैनेजर फूट फूट कर रो रहा था। सनल जैसी लग्जरियस ब्रांड के मैनेजर बनने के लिए उसने सालों तक मेहनत की थी। पता नहीं उसे क्या कुछ नहीं करना पड़ा था इस मुकाम तक आने के लिए। और अगर सनल ब्रांड के हेडक्वार्टर में यह बात पता चल गई तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। यहाँ तक का उसे कंपनसेशन भी देना होगा, और वह भी बहुत बड़ा अमाउंट। ये सोच सोच कर रही है, उसका दम घुट रहा था। उसे आज अपने फेस पर पछतावा हो रहा था। अगर उसने गीता गायकवाड की चापलूसी नहीं की होती तो आज उसकी यह हालत नहीं होती। उसे लगा शायद मिस गीता उसे बचा सकती है। वो तुरंत गीता गायकवाड की ओर देखकर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, मिस गायकवाड प्लीज हमारी मदद करें। आपको तो पता है कि हम बस आपकी मदद करना चाहते थे। अगर कमरी ब्रांड को यहाँ से निकाला गया तो हम को पर भी काम नहीं कर पाएगी। गीता को भी उसकी बात समझ आ रही थी और वो खुद को कुछ ज्यादा ही महान समझ रही थी। इसीलिए वो मॉल के डायरेक्ट के पास गई और यूं ही देखते हुए बोली, मिस्टर डायरेक्ट इस ब्रांड का काम काफी अच्छा है, आपको इसे नहीं निकलना चाहिए। तभी वो डायरेक्टर गीता गायकवाड की भरपूर बेइज्जती करते हुए पूछता है, और तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली। तभी गीता की एक दोस्त आगे आते हुए घमंड भरी आवाज में बोली, ये गीत गायकवाड है, गायक परिवार की प्रिंसेस। आपको पता होना चाहिए कि आप इसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। अच्छा होगा कि आप इसकी रिक्वेस्ट मान ले। ये सुनकर वह डायरेक्टर उन लोगों को नीची नजरों से देखते हुए बोला, लगता है तुम लोग खुद को कुछ ज्यादा ही महान समझ रहे हो। तुम्हें पता भी है इन लोगों को किसने निकाला है। ये सुनकर वह ना में सिर हिलाते हैं तो वह डायरेक्टर उन्हें नीची नजरों से देखते हुए बोला, छोड़ो भी, उनके बारे में जानना भी तुम लोगों की औकात नहीं है। अच्छा होगा जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। वहीं ये सुनकर उन लोगों को बेइज्जती सी महसूस हुई। तभी गीता की एक चमची बोली, क्या सच में उस मामूली सी लड़की ने ये सब कुछ किया है। दूसरी चमची बोली, मुझे तो नहीं लगता, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर दूसरी लड़की बोली, हो भी सकता है, क्योंकि राधिका बंसल और जीविका खुराना बहुत बड़े खानदान से आती है और उसके साथ रहने वाली लड़की भी कोई मामूली नहीं होगी। ये सुनकर उन सब की आंखों में जलन सी आ गई। लेकिन तभी एक चमची बोली, मुझे तो नहीं लगता, वह बस डींगे मार रही है। इतना बोलकर वो गीता से बोली, गीता वह तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, तुम इतनी खूबसूरत हो और इतने बड़े परिवार से आती हो, वो डायरेक्ट तुम्हारी बात ना मन कर पछताएगा। चलो हम बाहर चलते हैं, अब मेरा यहाँ शॉपिंग करने का मूड नहीं है। इतना बोलकर वह उस ड्रेस को वहीं पर फेंक कर बाहर जाने लगी। वही ये देखकर उसे स्टोर के मैनेजर को सच में अब अफसोस होने लगा था। गीता गायकवाड की साइड लेने पर वह अफसोस से रो रहा था। तभी डायरेक्टर उस सनल ब्रांड के मैनेजर को घूरते हुए बोला, शुक्र मनाओ, हमने अभी तुम्हें बस यहाँ से बाहर निकाला है। तुमने ऐसे इंसान से पंगा लिया है जो बाहर नहीं जान से निकाल देता है। इतना बोलकर वह भी बाहर चला गया, पीछे मैनेजर को डरा हुआ छोड़ गया। लिफ्ट के पास
अनाया राधिका और जीविका को लेकर एक खास एरिया की ओर जाने लगी। ये देखकर जीविका बोली, अनाया दी, हम उस एरिया में नहीं जा सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, और वैसे भी वहां से स्पेशल प्रिविलेज ब्रांड का एरिया शुरू होता है, वहां जाने के लिए हम क्वालिफाइड नहीं हैं। ये सुनकर राधिका भी एक्साइटेड आवाज में बोली, बिल्कुल, मैं बस 2 बार वहां गई हूँ, वह भी सिर्फ एक ही स्टोर में, क्योंकि मॉम मुझे लेकर गई थी, मैंने उसे वक्त पूरा एरिया नहीं देखा था। जीविका भी बोली, बिल्कुल सही, हम वहां नहीं जा सकते। तभी पीछे से एक घमंड भरी आवाज आई, लगता है फटीचरों के पास अब कुछ बचा नहीं है दिखावा करने के लिए। यह आवाज किसी और की नहीं, गीता गायकवाड़ की थी। वह भी इस स्पेशल एरिया में जाने वाली थी, लेकिन उसने अनाया और उनके लोगों को बाहर खड़ा देखा और उसे पिछले खिलाफ की बेइज्जती याद आ गई और उसकी इंसल्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसकी चमचिया भी उनकी इंसल्ट करने लगी है। वैसे उनकी बात राधिका और जीविका से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन ये बात भी सच थी कि वह अंदर नहीं जा सकती थी। आखिरकार वहां जाने के लिए स्पेशल कार की जरूरत थी और वह उनके पास नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनके परिवार के पास नहीं था, उनके पद था, लेकिन वह उन दोनों की मॉम के पास था, क्योंकि वह कार काफी कीमती था और वह ऐसे ही दोनों लड़कियों को तो नहीं देने वाले थे, क्योंकि उस कार का इस्तेमाल कोई भी इंसान बस लिमिटेड बार कर सकता था। इसीलिए उन लोगों ने अपनी बेइज्जती भी सहन कर ली। गीता गायकवाड़ भी कुछ अलग नहीं थी। वो तो वहां से एक खास ड्रेस खरीदना चाहती थी, किसी खास इंसान से मिलने के लिए। वही गीता गायकवाड़ की इंसल्ट भरी बातें सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। वैसे तो वह छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होती थी और ऐसे भौंकने वाले कुत्तों को नजरअंदाज करती थी, लेकिन आज गीता का हर एक लफ्ज उसे गुस्सा दिल रहा था। पहली बार उसने बस स्टोर मैनेजर की गलती समझी थी, क्योंकि अगर स्टोर का मैनेजमेंट अच्छा होता तो गीता गायकवाड़ जैसे लोगों को मौका ही नहीं मिलता देश छिनका। इसलिए उसने स्टोर को ही इस मोल से बाहर करवा दिया। लेकिन अभी भी गीता गायकवाड़ उनके पीछे पड़ी थी, इसलिए उसने सोच लिया कि अब वो उसे एक अच्छे सबक सिखाएगी। लेकिन तभी राधिका गंभीर आवाज में अनाया के कान में बोली, अनाया दी, इस बार हमें उससे नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सच में वहां जाने का कार्ड नहीं है। मुझे उस कार्ड को लाना चाहिए था। इसलिए उसकी नजरों में भी विनती थी, लेकिन अनाया ने उन दोनों की ओर अविश्वास भरी नजरों से देखते हुए बोला, रिलैक्स, में सब कुछ देख लूंगी। वह दोनों भी अनाया की तसल्ली सुनकर चुप हो गए। उन्हें पता था अनाया कोई बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाली इंसान नहीं थी। यहाँ तक कि वह तो ये भी जानती थी कि वह दुनिया की नंबर 1 डॉक्टर एना है, क्योंकि उसी ने राधिका के चाचा का इलाज किया था और अब तो वह हर्षवर्धन की बीवी थी। तो भला ये प्रिविलेज कार्ड उसके पास होना अच्छी बात थी, इसीलिए वह दोनों रिलैक्स हो गई। लेकिन गीता गायकवाड़ की दोस्तों से रहा नहीं गया। वो आगे आए और अनाया की इंसल्ट करते हुए बोली, देखो ना गीता, ये फटीचर यहाँ भी आ गई। इनकी औकात तो कुछ खरीदने की है नहीं और बस यहाँ अपना झूठा दिखावा के रही है। दूसरे दोस्त भी बोली, गीता, पावर में तो ये लोग तुमसे जीत नहीं सकते, इसलिए तो उन्होंने उस ब्रांड को नुकसान पहुंचाया। कितनी छोटी सोच है इनकी। ये सुनकर अनाया उन दोनों को घूरती है और कड़क आवाज में बोली, लगता है तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही खबर है और यकीन भी है कि हम अंदर नहीं जा सकते। गीता गायकवाड़ तुरंत घमंड भरी आवाज में बोली, बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तुम लोगों के पास पैसा हो सकता है, लेकिन सिर्फ पैसे वाले लोग ही वहां नहीं जा सकते। उसके लिए तुम लोगों के पास इतनी पावर और इन्फ्लुएंस भी होनी चाहिए। तुम हम जैसे राज परिवारों से हमेशा ही नीचे रहोगे, चाहे फिर तुम्हारे पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो। ये सुनकर अनाया अपनी खतरनाक नजरों से सबको देखते हुए बोली, अंडरस्को, ठीक है, तो चलो चलते हैं, अंदर चलकर देखते हैं किसे अंदर जाने की परमिशन मिलती है। गीता एक और बार घमंड भरी आवाज में बोली, बिल्कुल। इतना बोलकर वह आगे बढ़ी। उसके पीछे उसकी चमची और गार्ड्स भी थे। तभी बाहर खड़े हुए 2 गार्ड ने उन्हें रोकते हुए कहा, माफ कीजिएगा मैडम, आपकी सिक्योरिटी अंदर नहीं जा सकती। ये सुनकर गीता गायकवाड़ अपने गार्ड्स को पीछे हटने को कह देती है। जाहिर सी बात है, उसे यह नियम के बारे में पता था। यहाँ तक कि उसे अपना बैंक बैलेंस भी चेक करवाना पड़ा कि वह ऊपर जाकर खरीदी करने की ताकत भी रखती है या नहीं। हालांकि कोई और जगह होती तो शायद उन सबको इंसल्ट सी महसूस होती, लेकिन यहाँ का रुतबा ही अलग था, इसलिए उन लोगों के चेहरे पर प्राउड वाली मुस्कान थी, जैसे कि वह अंदर जा सकते हैं। सारी चेकिंग होने के बाद
गीता गायकवाड़ अनाया को अजीब नजरों से देखते हुए बोली, देख लिया तुमने, इसे कहते हैं पावर, अब तुम जरा आगे जाकर दिखाओ। अनाया गीता गायकवाड़ को घूरते हुए काफी रोबदार अंदाज में चलते हुए आगे बढ़ी, लेकिन उसने गार्ड्स के सामने जाने से पहले पास में लगी हुई डिजिटल स्क्रीन पर अपना फिंगरप्रिंट रखा। अनाया की हरकत देखकर अब को है आ रही थी। गीता और उसकी दोस्त अनाया का मजाक उड़ाते हुए बोली, ये सच में गवार है, तुम्हें पता भी है यहाँ पर फिंगरप्रिंट सिस्टम नहीं है, तुम्हें वहाँ नहीं इन गार्डों के पास जाकर अपना बैलेंस चेक करवाना है और अपनी एंट्री कार्ड दिखाना है। तुम सच में गवार हो, लगता है तुम यहाँ कभी नहीं आए हो। लेकिन अनाया ने कोई हरकत नहीं की। थोड़ी देर के लिए तो राधिका और जीविका भी डर रही थी, क्योंकि वह भी यहाँ जा चुके थे और यहाँ के नियम जानते थे। उन्होंने सोचा अनाया क्या कर रही है, वह अनाया को रोकना चाहते थे, लेकिन फिर खामोश हो गए, क्योंकि उन्हें अनाया पर यकीन था। वहीं अनाया की हरकत देखकर दोनों गार्डों की आंखें चमक गई। उन दोनों ने ही अपनी जेब से एक डिजिटल स्क्रीन निकाली और उसमें इंफॉर्मेशन बढ़ने लगे। जैसे ही उन लोगों ने चेक किया कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, उन दोनों की ही आंखों में डर नजर आने लगा। अनाया राधिका और जीविका की ओर इशारा करके कहा, चलो चलते हैं। इतना बोलकर वह अंदर जाने लगी। गार्ड भी विनम्र हो गए और उन्होंने एक घुटने पर बैठकर अनाया को ग्रिड किया। उन्होंने किसी पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने सिक्योरिटी के साथ लिफ्ट के अंदर चली गई। ये लिफ्ट अलग और बड़ी थी, इसलिए सभी लोग एक साथ अंदर चले गए। वहीं अनाया को ऐसे ही बिना किसी सिक्योरिटी चेकिंग के अंदर जाता हुआ देखकर गीता और उसकी दोस्तों के चेहरे पीले पड़ गए। पहले जो उनके चेहरे पर घमंड था, अब उनके चेहरे काले पड़ चुके थे। अनाया ने अपनी जेब से एक यूनिक कार्ड निकाला और लिफ्ट की स्क्रीन पर लगाते हुए एक आंख मार कर बाहर खड़ी गीता और उसकी दोस्तों का मजाक उड़ाया, जैसे कहना चाहती हो, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम मुझे यहाँ से निकाल सको। और सच में अनाया का अंदाज उन सबको अंदर तक डराने के लिए काफी थी। अब वह लोग सिर्फ यही चाहते थे कि कुछ भी हो जाए, वह अनाया को नीचा दिखाएं। इसीलिए गीता गायकवाड़ आगे आई और गुस्से में गार्डों को घूरते हुए बोली, तुम लोगों ने उसे तो नहीं रोका, न ही उसका चेकिंग किया, यहाँ तक कि उसके गार्ड्स भी उसके साथ अंदर चले गए। ये सुनकर गार्ड गीता गायकवाड़ को मजाक भरी नजरों से घूरता है, जैसे कहना चाहते हैं, ये बेवकूफ कहाँ से आ गई। उसने गार्ड की नजरों में अपने लिए घिन साफ साफ देख ली थी। गार्ड्स कोई ऐसे इंसान नहीं थे जो हर किसी को रिस्पेक्ट दे। उसने कई अमीर और ताकतवर लोगों को यहाँ आते हुए देखा था। उनकी नजरों में अमीर लोग ज्यादा मायने नहीं रखते थे, वह खास पावर होल्ड करने वालों को ही रिस्पेक्ट देते थे और अनाया उनमें से एक थी। उसकी पहचान सबसे स्पेशल थी, क्योंकि अभी अभी उन्होंने चेक किया था, वह यहाँ पर पेपलोन ब्रांड की ऑनर के नाम से रजिस्टर्ड थी। यहाँ तक कि इस मॉल में हाई अथॉरिटी बोर्ड मेंबर पर भी उसका अधिकार था। तो भला वह उनके आगे कैसे नहीं झुकते। वह गीता गायकवाड़ का मजाक उड़ते हुए बोले, वह हमारी स्पेशल मेंबर है, उन्हें ये प्रिविलेज मिली है, इसीलिए वह ऐसे ही बिना चेकिंग के अंदर जा सकती है। ये सुनकर गीता की दोस्त बोली, तुम लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, वह तो एक बेकार लड़की है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। हालांकि उसके पास दोनों खड़ी लड़कियां बड़े खानदान से आई थी, एक बंसल परिवार से थी और एक खुराना परिवार से थी, लेकिन उनका कोई दूसरा रुतबा नहीं था। तुम लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। ये सुनकर वह गॉड्स उन लोगों को अजीब नजरों से घूरते हुए बोले, तारांकन यहाँ पर पहचान फिंगरप्रिंट से होती है और हमने किसी को गलत नहीं समझा। अंदर गया हुआ इंसान बिल्कुल सही है। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, वरना इस तरह से हमारे साथ बहस मत कीजिए। ये सुनकर गीता को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन पार्टी के बारे में सोचकर वह तुरंत अंदर चली गई। क्या मकसद है गीता का? क्या वो बनेगी अनाया के लिए खतरा? और क्या आगे तमाशा होगा मॉल में? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।